अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट पिस्ता बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये बिस्किट्स और काफ़ी डिफरेंट भी हैं। ये बहुत कम बेकरीज़ पे आपको मिलेंगे, लेकिन अक्सर मिल जाते हैं बेकरीज़ पे। इनको आप पार्टीज़ वगैरह पे बना सकते हैं या फिर वैसे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर मैंने लिया है 150 ग्राम, और अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे तो ये 3/4 कप के बराबर है, और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। हल्का सा इसको बीट किया है, उसके बाद इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। तो मैं आइसिंग शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। 100 ग्राम्स के बराबर है। कप में मेजर करेंगे तो ये आधा कप के बराबर होगी। आधा कप से 1 टेबलस्पून प्लस कर लीजिएगा, बस उतनी ही ऐड कीजिएगा। और इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक, ताकि अच्छा सा फ्लफ़ी सा मिक्सचर हो जाए इसका। देखिए इस तरह से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडे की जर्दी 1 अदद, और इसको भी हमने बीट करना है अच्छी तरीके से। चंद सेकंड ही बीट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं इसको बीट करना है। जितने अच्छे से बीट करते हैं उतने अच्छे बिस्किट्स बन के तैयार होते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, मतलब खस्ता बनते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 2 टेबलस्पून के बराबर। पाउडर मिल्क ऐड करने से बिस्किट्स का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा एनहांस हो जाता है। एक अलग सा फ्लेवर आता है इसके अंदर। आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और बिस्किट्स जो होते हैं वो खस्ता भी बनते हैं। ये ऐड करने से और मज़ीद खस्ता बनते हैं, बिल्कुल बेकरी जैसे बनते हैं। तो देखिए इसको भी मैंने बीट कर लिया अच्छी तरीके से। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉकलेट एसेंस। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ऐड किया है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी पिस्ता। तो मैंने कूट लिए थे पिस्ता, और 50 ग्राम्स लिए हैं। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। बाकी की हम बाद में ऐड करेंगे, वो हम बाद में दिखाएंगे आपको। अभी मैंने 2 टेबलस्पून लिए, मोटा मोटा सा कूट लिया था पिस्ता को बस। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर कोको पाउडर। तो कोको पाउडर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर, वो इसके अंदर हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कैडबरी का कोका। तो ये मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, और ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा बिटर साइड पे पसंद है ये वाले बिस्किट्स। तो अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। ये वाले बिस्किट ये ऐड करने से थोड़े से बिटर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो कोको पाउडर है काफ़ी बिटर है ये, इसलिए। और बस ये हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। तो मैदा मैंने लिया है 200 ग्राम के बराबर, और ये कप में होगा 1 कप, और 3/4 कप के बराबर होगा 200 ग्राम। अच्छा, जिन लोगों को चॉकलेट बिस्किट्स नहीं पसंद हैं वो लोग चाहें तो वनीला फ्लेवर के भी बना सकते हैं। वो इसके अंदर सिर्फ वनीला फ्लेवर ऐड करेंगे और कोको पाउडर ऐड नहीं करेंगे, और पिस्ता जो है वो सारा अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर दीजिएगा। तो आपके ये वनीला फ्लेवर के पिस्ता बिस्किट्स बन जाएंगे बहुत ही मज़ेदार से। और चाहें तो पिस्ता एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मार्केट से मिल जाता है ईजीली। तो देखिए बस इसको मैं मिक्स करती रहूँगी अच्छी तरीके से। और ये मिक्स हो गया, इसका जो डो है रेडी है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना स्टेबल है ये देखिए, आप हाथों से भी अच्छे से कोई भी शेप दे सकते हैं इस बिस्किट का। और अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेंगे आधा डो, काउंटर पे रखेंगे। इसको हल्का सा मैं नीट कर रही हूँ, हल्का सा, बिल्कुल जो क्रैक्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए, इसको हल्का सा ही नीट किया है। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। बिस्किट के लिए बहुत कम मैदा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, नहीं तो उस पर क्रैक्स आ जाते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते। इसको हल्का सा बेलेंगे, और बहुत हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है। और इसको इतना ही बेलना है कि इसकी जो इसका मोटापन है ना, वो 1/4 इंच के बराबर है। मतलब बिस्किट्स जो हम बनाएंगे वो 1/4 इंच इसकी मोटान होगी। और आपने इसको बेल लेना है इस तरह से, बहुत हल्के हाथ से। इसके बाद इसको मैं इस तरह से कट करूँगी। कोई भी नाइफ़ ले लीजिएगा, उससे आप कट कर सकते हैं। ये मेरे पास रखी हुई थी पैलेट नाइफ पास ही, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। कोई भी नाइफ़ या कोई भी कटर ले सकते हैं, उससे इस तरह से काट लें, या फिर स्केल की मदद से आप काट लें, ताकि इवन कट जाएं आपके जो बिस्किट्स हैं। और इसके बाद ये अंडे की सफ़ेदी है। आप लोग चाहें तो पूरा अंडा भी ले सकते हैं। मैं अंडे की सफ़ेदी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रखी हुई थी मेरे पास,
क्योंकि योग यूज़ किया था तो उसकी वाइट रखी थी, तो वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी इस तरह से। बहुत हल्का सा ही लगाना है। उसके बाद जो पिस्ता थे जो कुटे हुए रखे थे वो मैं ले लूँगी और वो इसके ऊपर इस तरह से डाल देना, आपने स्प्रिंकल कर देना है। एग वाइट इसीलिए लगाई थी ताकि स्टिक हो जाए पिस्ता जो है, और हल्के से टैप कर दें बहुत हल्के हाथ से ताकि इसके ऊपर स्टिक हो जाए। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो मैं इधर बना रही हूँ स्क्वायर शेप में, आप लोग चाहें कोई भी शेप में बना सकते हैं, या हाथों से भी आप चाहें तो इसको राउंड शेप में बना के, जिस तरह से हम नान खताई वगैरह बनाते हैं आप लोग रख सकते हैं, हाथों से भी शेप दे सकते हैं। तो मैं इस तरह से बस इसकी कटिंग करूँगी और उसके बाद इसको बेकिंग ट्रे पे रख दूँगी। ये देखिए कितना मोटा है, ये बेकिंग ट्रे पे रखेंगे। बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है, बिस्किट्स के लिए ज़रूरी नहीं होता बेकिंग ट्रे को ग्रीस करना। और ओवन मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे, और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और मिडिल रैक पे इसको हमने बेक करना है, नीचे की ही रॉड को ऑन करना है। तो देखिए बेक होकर आ गए हैं, 15 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो जाते हैं बिस्किट्स। ये देखिए इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे ही, और अब ये ठंडे हो गए हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको ठंडा होने में। ये देखिए और बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये बिस्किट्स। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप। बेकरी से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं ये बिस्किट्स। आप लोगों ने ये इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है, बताना ज़रूर है कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और इसको आप एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं, ये काफ़ी दिनों तो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और इन केस अगर आपके बिस्किट सॉफ्ट हो जाएं बेक होने के बाद, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको ओवन में रख सकते हैं, दोबारा से फ्रेश हो जाते हैं ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।